हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि 15 तारीख से 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है और उनका सबसे पहला ही पेपर मराठी का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग क्या करके जाओगे तो आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर किस तरह से जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इसके लिए कितना टाइम दिया जा रहा है आपको 3 घंटे का। लेकिन जो पेंडेमिक है उसके कारण आपको ये 3 घंटे का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है 45 मिनट्स, जिसके कारण आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप पेपर को अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पे जो मार्क्स है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया गया है, कहाँ पे कितने मार्क्स दिए गए हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप गद्य पाठ देख सकते हैं जिसके अंदर लेसन होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको गद्य पाठ में 20 मार्क्स आपको टोटल दिए जाएंगे। ठीक है, यानी 20 मार्क्स अगर आप लेसन करके जाते हो तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा आकलन कृति। ठीक है, आकलन कृति, व्याकरण, अभिव्यक्ति, तो ये सब टोटल मिला के आपको टोटल 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको 120 से 150 शब्दों में इसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि गद्य उतारा पठित 120 से 150 शब्दों में, यहाँ पे भी आपको सेम 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 आकलन कृतियाँ पूछी जाएगी और एक व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक स्वमत प्रकटन, यानी जिसके अंदर आपको खुद से लिखना होता है क्वेश्चन, यानी हम लोग जिस तरह से कहते हैं ना कि खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि खुद का ओपिनियन लिखिए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्वमत प्रकटन करना होता है और उसके लिए भी यहाँ पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स हो गए, 8 गुना 8, तो ये टोटल कितने 16 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 आकलन कृति वापस आपको दिया जाएगा एक क पार्ट में, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स हो गए, 16 4 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। ठीक है, कोणत्याही एक गद्य पाठावर आधारित सारांश लेखन, यानी किसी भी एक पार्ट के ऊपर आपको क्या लिखना है, उसका समरी लिखना है। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं कि अगर कोई भी पार्ट हमें दिया गया है तो उसके बारे में आपको क्या लिखना होता है, समरी लिखना होता है कि आपको उस पार्ट से क्या समझा है। वही अगर आप लिखते हो तो आपको डायरेक्ट 4 मार्क्स उसके अंदर मिलेंगे। लेकिन मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो आप क्या करोगे, ये जो 2 आकलन कृतियाँ है वो आप करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कम से कम 1 पेज का लिखना होगा। अगर आप 1 पेज का आंसर लिखते हो तो ही आपको 4 मार्क्स इसके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो विभाग दूसरा है पद्य पाठ, जिसके अंदर आपको 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 16 मार्क्स के लिए क्या क्या चीज़ें आने वाली है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें जो पद्य पाठ है कविता का पाठ है, तो जिसके अंदर भी सेम आपको 2 आकलन कृतियाँ पूछी जाएगी। उसके बाद इसका संदर्भ, प्रस्तावना कृति, फिर भावार्थधारी कृति। ठीक है, यानी स्वमत। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और A1, A2, A3, A4, और टोटल आपको कितने यहाँ पे 8 मार्क्स इसके लिए मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे कृति ब का जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी 2 आकलन कृतियाँ है, एक संदर्भ है और एक स्वमत है, और इसके लिए भी सेम आपको कितने 8 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग विभाग 3 में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे आपको स्थूल वाचन दिया गया है। स्थूल वाचन में आपको यहाँ पे कितने टोटल 4 मार्क्स के लिए ही स्थूल वाचन पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको पाठावर आधारित आकलन, उपयोजन, अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति यावर प्रत्येकी 2 गुणाच्या 2 कृति। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 कृतियाँ दी जाएगी, 2 कृतियाँ पूछी जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अगर सिंपली आपको स्कोर करना है तो आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है उसके लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो सिर्फ। अगर सपोज आपको यहाँ पे बोला गया है स्थूल वाचन और पाठावर आधारित आकलन, ठीक है, तो आपको कोई भी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितने भी स्थूल वाचन के जैसे 4-5 पार्ट होते हैं तो आप पूरा एक बार पढ़ लो, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ 2-2 या 3-3 क्वेश्चन ही होते हैं। तो अगर आप पूरा एक बार पढ़ लेते हो तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 मार्क्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कृतियाँ और दी जाएगी जिसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्थूल वाचन में 4 मार्क्स में आपको पूरे 4 मार्क्स आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जो विभाग 4 है जिसके लिए अंदर व्याकरण पूछा जाएगा, तो व्याकरण आपको यहाँ पे जो दिया है अगर आप यही करके जाते हो तो भी आप 10 मार्क्स आसानी से निकाल सकते हो। जैसे सामान्य नाम कृति, वचन, शब्द संपत्ति, लेखन नियमानुसार लेखन कृति, वाक्य प्रचार कृति, तो ये 4-5 जो आपको व्याकरण के प्रकार दिए हैं, अगर आप इतने भी करके जाते हो तो भी आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ और नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको विभाग 5 में दिया है उपयोजित लेखन, और यहाँ पे उपयोजित लेखन में आपको टोटल 30 मार्क्स, यानी जो हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं ना 30 मार्क्स के लिए आपको जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप पत्र लिखन लिखो, ऐसे कोई लिखो, पत्र लेखन, फिर निबंध लेखन, और फिर इसी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोजित लेखन बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पत्र लेखन के लिए आप 2-3 पत्रों के प्रकार पढ़ के जाइए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र हो गया, औपचारिक पत्र हो गया, ठीक है, और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का आप किस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे औपचारिक इनऔपचारिक। तो ये सब चीज़ों को आप सिर्फ पढ़ के जाओ कि आप किस तरह से लेटर को लिख सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप पूरा लेटर को याद करके जाइए, कि आपको सिर्फ किस तरह से लिखना है, आप उसके जो स्टाइल है किस तरह से, वहाँ कौन से वहाँ पे ये आएंगे पॉइंट्स आएंगे, उस तरह से आप याद करके जाओगे तो आपको पेपर लिखने में आसानी होगी, क्योंकि आप खुद से भी पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपठित गद्य उतारा, ठीक है, जिसके लिए आपको टोटल 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पत्र लेखन के लिए 5 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। फिर कथा लेखन आपको करना है। ठीक है, तो कथा लेखन यानी अगर हम लोग ये करते हैं कि किसी के बारे में अगर हम लोग कहीं विजिट करते हैं, तो विजिट करने के बाद जो हम लोग उस चीज़ के बारे में हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथा लेखन बोलते हैं। यानी खुद के शब्दों में अगर हम लोग उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उस चीज़ के बारे में अगर लिखते हैं तो उसको हम लोग कथा लेखन बोलते हैं, और उसके लिए भी यहाँ पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि 5 मार्क्स के लिए आपको टोटल कम से कम 1.5 या 2 पेज अगर आप लिखते हो तो ही आपको 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेखन प्रकार आपको बताना है कि कौन से लेखन प्रकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपको 15 मार्क्स के हैं। तो लेखन प्रकार में आपको कितना है, 4 पैकी 3, यानी 4 में से आपको 3 यहाँ पे सॉल्व करना है, और हर एक के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आपको कितने 7 पॉइंट दिए गए हैं। तो आप इसके अंदर से किसी भी 3 पॉइंट्स पे अगर आप लेखन करते हो तो आपको टोटल 15 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल कितने 30 मार्क्स आपको मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पूरा किस तरह से आयोजन किया गया है, जैसे विभाग यहाँ पे दिया गया है, गद्य विभाग 20 मार्क्स का दिया गया है, पद्य विभाग 16 मार्क्स का, स्थूल वाचन 4 मार्क्स, व्याकरण 10 मार्क्स और उपयोजित लेखन 30 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स हो गए। और जो बचे 20 मार्क्स आपको वो कहाँ से मिलेंगे, इंटरनल मार्क्स होंगे, यानी वो आप स्कूल से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो पूरा पेपर है वो डिस्कस किया है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, और आप सभी को बहुत सारा ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।